बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा और अपना चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। तो आज के लेक्चर में मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन को और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप स्लोप ऑफ लाइन का कंसेप्ट क्या है, इसको आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास ये एक लेडर है, मतलब सीढ़ी है। जब आप किसी सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं तो आप एक ही वक्त में दो तरह के डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं। आप स्टेप पर हैं तो आपने इस पॉइंट से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है। जब आप इस स्टेप पर आएंगे तो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना बढ़ चुका होगा और आपकी हाइट यहाँ पर है। जब आप इस स्टेप पर आएंगे तो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मज़ीद बढ़ जाएगा और आपकी हाइट भी मज़ीद बढ़ जाएगी। तो एक ही वक्त में जब आप किसी इंक्लाइंड पाथ के ऊपर, लाइक एज इंक्लाइंड पाथ, जैसे ये सीढ़ी है आपकी, ठीक है, इंक्लाइंड पाथ के ऊपर जब आप मूव करते हैं तो आप एक ही वक्त में दो डिस्टेंस तय कर रहे होते हैं। एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि आप जैसे ज़मीन के ऊपर चलते हैं, और एक है आपका वर्टिकल डिस्टेंस, जैसे आप किसी दीवार पर या किसी हाइट के ऊपर चढ़ते हैं तो एक ही वक्त में आप दो डिस्टेंस तय करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पर बोलेंगे रन, और वर्टिकल डिस्टेंस को हम बोलते हैं राइज। तो स्लोप ऑफ लाइन जो है, स्लोप ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन, आपके पास उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, लेट एल बी एन inclined line, then its slope is ratio between rise and run, या इट इज़ द रेशो ऑफ राइज टू द रन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अगर मैं स्लोप को चलें ऐसे लिख लेते हैं, तो स्लोप आप किस तरह डिफाइन करोगे, स्लोप आएगी आपके पास राइज ओवर दी रन। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी स्लोप ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन या एन इंक्लाइंड लाइन की। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब उसके बाद अगली चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या चीज़ है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, व्हाट इज़ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। स्लोप को अगर मैं यहाँ पर एम से डिनोट कर लूँ, ठीक है, और जो राइज डिस्टेंस है, राइज वर्टिकल हाइट जो है वाई हो जाए और रन जो है उसे एक्स कर लें, तो स्लोप ऑफ अ लाइन यहाँ पर वाई ओवर एक्स, ठीक है, बन जाएगी। मेन जब आपसे किसी लाइन की स्लोप का कहेगा तो उसका जो फार्मूला है वो राइज ओवर रन आएगा, ठीक है। आगे है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को आप किस तरह डिफाइन करते हैं। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम इस तरह डिफाइन कर लेते हैं। फर्ज करने ये मेरे पास एक लाइन एल है, नॉन वर्टिकल लाइन एल। इस नॉन वर्टिकल लाइन एल ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है, ये मेरा अगर एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को, इस अल्फ़ा को यहाँ पर आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की जो आप डेफिनेशन करोगे वो क्या बनेगी, लेट एल बी एन इंक्लाइंड लाइन, let alpha be the
काउंटर क्लॉकवाइज एंगल, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज मीन एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू लाइन एल, then alpha is called, then alpha is called angle of inclination, alpha is called angle of inclination, then alpha is called angle of inclination। ज़रा आसान हो जाए फिर ये करते हैं काम। अच्छा नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर अल्फ़ा की रेंज क्या हो सकती है? रेंज ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा आपका कहाँ से कहाँ तक मैटर कर सकता है, कितना वेरी कर सकता है, सॉरी आपका अल्फ़ा आपका देखें, ये आपने इस लाइन एल को अल्फ़ा है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल, ठीक है, लाइन एल के साथ आप इस लाइन को मूव करते हैं यहाँ पर वाई एक्सिस के बराबर बिल्कुल ऊपर ले आते हैं तो ये 90 का एंगल बनेगा। और अगर आप बिल्कुल इसको डाउन करके यहाँ पर ले आते हैं इस लाइन को पकड़ के इधर एक्स एक्सिस के ऊपर, नेगेटिव एक्स के ऊपर, तो आपके पास ये पूरा एंगल बनेगा 180 डिग्री। और अगर आप उठा के बिल्कुल इसको एक्स एक्सिस के ऊपर ले आते हैं इस लाइन को, ठीक है, यहाँ पर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज नीचे ले आते हैं, इसे यहाँ पर नीचे ले आते हैं यहाँ पर, तो फिर आपके पास एंगल बनेगा 0 डिग्री का। मतलब क्या है, रेंज ऑफ अल्फ़ा जो है वो 0 लेस देन अल्फ़ा, अल्फ़ा लेस देन 180 डिग्री, अल्फ़ा आपका 0 से लेकर 180 डिग्री के दरमियान हो सकता है, ठीक है। अब स्पेशल केस सुने। अब अगली बात, अगर यहाँ पर आपका अल्फ़ा 0 कर दिया जाए, इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू 0 देन लाइन लाइज ऑन, लाइन एल लाइज ऑन एक्स एक्सिस, या तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगी और या फिर ये एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब और अगर इफ़ अल्फ़ा आपके पास 90 डिग्री हो जाए तो लाइन बिल्कुल वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगी या वाई एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी, देन लाइन एल लाइज ऑन वाई एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी स्लोप ऑफ लाइन के दरमियान और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के दरमियान रिलेशन होता है एक, वो रिलेशन क्या है? तो अगली चीज़ है रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फ़ा एंड स्लोप एम, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है? देखें, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास यही लाइन एल सी को ले लेते हैं, यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपकी बन जाएगी वर्टिकल डिस्टेंस या वर्टिकल हाइट। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो x है, जैसे मैंने पहली फिगर में यहाँ पर बनाया था, और वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पर y है, तो मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पर इसकी ज़रा स्लोप को डिफ़ाइन करें। तो स्लोप आपने दिखाई थी वो थी राइस ओवर रन, तो राइस आपके पास y है और रन आपके पास x है, तो ये राइस ओवर रन आ गया। अब मैं आपको दोबारा कहता हूँ कि ये जो अब आपको ट्रायंगल नज़र आ रही है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर आप टेंजेंट अल्फ़ा निकालें, टेन की डेफिनेशन लगाएं, तो टेन अल्फ़ा की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? टेन होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसका परपेंडिकुलर कितना है? y है, और बेस कितनी है? x है, तो ये आ जाएगा y ओवर x के बराबर। और y ओवर x कौन है असल में? ये स्लोप m है। दिस इम्प्लाइज आपकी जो स्लोप m है वो टेन अल्फ़ा के बराबर है। और इसको मैं अगर कहूँ तो ऐसे कह सकता हूँ कि स्लोप ऑफ लाइन L इज़ टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये आपके पास रिलेशन बनता है कि किसी लाइन L की जो स्लोप है वो असल में उसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का क्या है? टेंजेंट है। अब ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं कि आपके पास अगर अल्फ़ा 0 हो जाए तो लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी, इसी चीज़ को अगर आप स्लोप की शक्ल में देखें तो फिर कैसे चीज़ें नज़र आती हैं आपके पास। यानी अगली चीज़ मैं देखना चाहता हूँ कि स्लोप ऑफ अ लाइन
अगली जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है स्लोप ऑफ लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कह लेते हैं, वो बेहतर है। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मीन ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसकी स्लोप क्या निकलती है। देखें जी, हमारे पास जो रिलेशन आ गया वो आ गया m इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा। अगर एक लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है, एक्स एक्सिस की अगर कोई लाइन पैरेलल हो तो उसका अल्फ़ा कितना है, 0 है। यानी फिगर कुछ इस तरह की बनेगी आपके पास। ये अगर ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अब लाइन आपकी इसके यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, चाहे वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो या नीचे हो, पैरेलल होनी चाहिए। ये लाइन एल है, तो आप जानते हैं कि लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पर इसका एंगल बनेगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर अल्फ़ा को 0 पुट कर दें, दिस विल बिकम टेन 0 डिग्री, तो स्लोप कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। टेन 0 0 होता है। तो क्या पता चला कि जो लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल हो या हॉरिजॉन्टल हो, उसकी स्लोप क्या होगी, 0 के बराबर होगी। आगे है स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन। स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन यानी कि ऐसी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो लाइन वाई एक्सिस अगर पैरेलल है, यानी फर्ज करें ये मेरे पास लाइन है, अब एल यहाँ पर आ गई और वो होगी वाई एक्सिस से पैरेलल। अब जो लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल है तो फिर यहाँ पर एंगल जो बनेगा ना लाइन का, वो 90 डिग्री होगा। अब आप ये है ना कहिएगा कि वाई एक्सिस से पैरेलल है तो एंगल 0 होगा, नहीं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होगा वो असल में क्या होता है, ऐसा एंगल जो एक्स एक्सिस से आप मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से नापते हैं आप। तो एक्स एक्सिस से जब आप ये मेजर करोगे तो ये एंगल इसका किस एक्स एक्सिस के साथ कितना नजर आता है, 90 डिग्री आता है, ठीक है। इसलिए ऊपर वाली जो लाइन हॉरिजॉन्टल थी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वहाँ पर एंगल उसका 0 बनेगा एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ पर लाइन आपकी बिल्कुल वर्टिकल है तो आपने उसका एंगल वाई एक्सिस के साथ मेजर नहीं करना, एक्स एक्सिस के साथ मेजर करना है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है वो एक्स एक्सिस से निकाला जाता है। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन के केस में जब आप निकालेंगे m इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा, और अल्फ़ा यहाँ पर होगा 90 डिग्री, तो टेन 90 होता है इन्फिनिटी। तो ऐसी के इस केस में आपकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। क्यों इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मीन अनडिफाइंड। स्लोप है राइस ओवर रन, ये है रेशो राइस ओवर रन। तो जब आपकी लाइन बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाए, जैसे मैं आपको बताऊंगा ये सीढ़ी आप बिल्कुल सीधी दीवार के साथ लगा दें, तो उसके ऊपर सिर्फ आप क्या करेंगे, चढ़ सकते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ही नहीं। तो जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है, मीन टू से कि x 0 हो गया, जब x 0 हो गया तो y ओवर 0 का आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ये वजह है यहाँ पर, ठीक है, इसके स्लोप के आने की। अगली लास्ट चीज़ रह गई है हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। एक होती है लाइन आप ज्योमेट्री में ऐसी फिगर को कहते हैं जिसके दोनों एंड पॉइंट्स नहीं होते, इनफाइनाइट फैले हैं। लाइन सेगमेंट लाइन के छोटे से पीस को कहते हैं, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट की स्लोप कैसे निकालते हैं वो सुन लें। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। मेरे पास फर्ज करें कि ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है जिसके दो एंड पॉइंट हैं, एक ए है एक बी है। ए के एंड पॉइंट है x1 y1 और बी जो है उसके ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं। तो यहाँ पर जो आपने सिंपल फार्मूला याद रखना है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी का निकालने का, एक तो उसको m के नीचे यहाँ पर आप ए बी ऐसे लिख दें। ये लिखना बेहतर होगा कि ये चीज़ शो कर रही है कि आपने किस चीज़ की स्लोप निकाली है, ए बी की स्लोप निकाली है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी फार्मूला बनेगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। यानी y में से y के कोऑर्डिनेट, x में से x के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सम टाइम अगर आप कभी इसको देखें तो ऐसे भी लिखा हुआ नज़र आएगा आपको कभी डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ठीक है, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ये हमारी बुक में तो नहीं है लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा y मीन डिफरेंस इन y, डेल्टा x मीन डिफरेंस इन x, ठीक होगी बात ये। तो ये होगी हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। अगली बात, आखिरी चीज़, आपकी स्लोप के डिफरेंट नाम होते हैं, ठीक है। मतलब लफ्ज़ जो स्लोप है इसके डिफरेंट और भी नाम हैं। नंबर 1 ग्रेडियंट, आल्सो कॉल्ड ग्रेडियंट,
यानी स्लोप ऑफ लाइन कह दे या ग्रेडियंट ऑफ लाइन कह दे, दोनों एक ही हैं। स्टीपनेस, स्टीपनेस यानी ढलवान। तो असल में स्लोप का आपको पता लग गया। डेली लाइफ में, रियल लाइफ में स्लोप को आप कैसे देखते हैं? आपने देखा होगा जंप बने होते हैं सड़कों के ऊपर, तो वो किस चीज़ को शो कर रहे होते हैं? स्लोप को शो कर रहे होते हैं, ढलवान को, किसी चीज़ की स्टीपनेस को कितनी ढलवान रखती है, ठीक है, वो उसकी स्लोप को शो करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लेक्चर में हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को देखा, स्लोप को देखा, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट को, स्लोप ऑफ लाइन को देखा, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट को देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपरली एक्सरसाइज 4.3 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। मेरा ये लेक्चर अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाजम लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।